हेलो एवरीवन, NICL AO रिज़ल्ट वाज आउट लास्ट नाइट। प्रीलिम्स का रिज़ल्ट आया था कल रात को और जिस चीज़ का रिज़ल्ट चाहिए वो आ नहीं रहा है। बहुत सारी यूट्यूब पर मैंने वीडियोस देखी थी कि मेंस का रिज़ल्ट, SBI क्लर्क मेंस का रिज़ल्ट मार्च एंड में आ सकता है, वो आ नहीं रहा है और ऐसे अननेसेसरी रिज़ल्ट आ रहे हैं। और NICL AO प्रीलिम्स रिज़ल्ट और मेंस रिज़ल्ट में डिफरेंस ही नहीं है, कितना कम टाइम है। 7th को आई थिंक मेंस है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं NICL AO NICL असिस्टेंट दोनों में से कोई भी एग्ज़ाम देने ही नहीं जाने वाली थी, बिकॉज आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। उस टाइम पर मेंस का इतना पढ़ रखा था कि प्रीलिम्स पर एकदम से स्विच नहीं हो रहा था। आई वॉज नॉट एट ऑल प्रिपेयर्ड फॉर दीज टू एग्ज़ाम्स। मैं बस देने गई थी फॉर अ प्रैक्टिस कि चलो फॉर्म भरा है तो चले ही जाते हैं। कोई एक्सपेक्टेशंस थी भी नहीं और ऐसे कोई मैजिक होता भी नहीं है मेरी लाइफ में कि बहुत ही अच्छा पेपर नहीं गया और एग्ज़ाम क्लियर हो गया। ऐसा कभी नहीं हुआ। हमेशा जब मैंने मेहनत करी है तभी रिज़ल्ट आया और सबके साथ ही ऐसा होता होगा, तो ऐसा मैजिक कभी मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करती। सो आई डिड 84-85 क्वेश्चंस, मुझे याद भी नहीं है। SBI क्लर्क मेंस का अभी पूछ लो मुझसे, मैं ऐसे बता दूंगी क्योंकि रोज़ मार्क्स कैलकुलेट करे जा रहे हैं। इसका मुझे याद नहीं है, शायद मैंने 85-86 ऐसे ही कुछ अटेम्प्ट्स करे थे। आई हैव नॉट क्लियर्ड दिस एग्ज़ाम। जिनका भी क्लियर हो गया है कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिनका नहीं क्लियर हुआ है कोई बात नहीं, एक दिन हमारा ज़रूर होगा और वो फाइनल सिलेक्शन के साथ होगा, तो लेट इट बी। इसमें वैसे भी बहुत डिफ़िकल्ट था पेपर निकालना। वैसे अगर हम प्रीलिम्स भी क्लियर कर लेते ना तो मेंस का कुछ पढ़ा नहीं है, फिर 7-8 डेज़ में या तो आप फर्स्ट डे से फोकस्ड हो कि हाँ मेरा प्री क्लियर होगा, मेंस का पढ़ना है। नहीं पढ़ा है तो 7-8 दिन में वैसे भी कुछ नहीं कर पाते, तो इट्स फाइन। जिनका भी NICL AO क्लियर हो गया गाइज, अच्छे से करंट अफेयर्स कर लेना। करंट अफेयर्स वो सेक्शन है जो आपको इन और आउट करता है। फाइनल सिलेक्शन आपको करंट अफेयर्स ही दिलाते हैं। सी क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश ये सब कर लेते हैं जो प्रीलिम्स क्लियर करके जा रहे हैं। GA एक ऐसा सेक्शन है जो आपको एज देता है ओवर अदर एस्पिरेंट्स, तो मेक श्योर आप अच्छे से कर लेना। अभी तक आपने जहाँ से GA पढ़ा है ना वहीं से रिवाइज़ करना। बट इफ़ यू विल आस्क मी कि आपको कहाँ से रिवाइज़ करना चाहिए जिससे कि चीज़ें याद रहे, तो आई विल सजेस्ट यू आप स्मार्ट किडा CA मॉक ड्रिल से वहाँ पर जो वीकली क्विज है ना उसे रीअटेम्प्ट करते जाओ। वहाँ पर एक वीक में 140 क्वेश्चन है विच इज़ मोर देन इनफ। आप वो भी रीअटेम्प्ट मोड पर करोगे ना, आपको चीज़ें रिटेन हो जाएंगी। मेक श्योर सॉल्यूशन में जो स्मार्ट पॉइंट्स है वो आप अच्छे से पढ़ लेना। जो भी आपके वीक टॉपिक्स है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, उनकी प्रैक्टिस करो। GA को अच्छे से रिवाइज करो। एंड आपको जो फ्री सोर्सेज है GA के वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। सो येस गाइज, ये जो टाइम है ना, ये आई थिंक सबसे डिफ़िकल्ट टाइम है कि इस टाइम ना तो हम फोकस के साथ पढ़ पा रहे हैं और ना ही हम कहीं पर इंजॉय कर पा रहे हैं। कुछ भी नहीं हो पा रहा है इस टाइम पर। मतलब अगर मैं मॉक भी स्टार्ट कर रही हूँ ना तो विद इन 30 मिनट्स और 20 मिनट्स ऐसे होता है कि मेरे माइंड में वही सारी चीज़ें चलने लग जाती है। तो एक बार रिज़ल्ट आना बहुत इंपॉर्टेंट है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब तक मैं रिज़ल्ट नहीं देख लूँगी ना, लेट इट बी गुड, भगवान करे अच्छा ही हो। अगर बुरा भी आए तो भी कोई बात नहीं, बट मुझे रिज़ल्ट पता चल जाए तब मैं ना फोकस के साथ अच्छे से पढ़ पाऊँगी। अभी नहीं हो पा रहा, अभी मुझे रिज़ल्ट चाहिए। बट समहाउ मैं ट्राई कर रही हूँ अभी कि जो वीडियो क्लासेस है वो सब देख लूँ। सो येस, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि कितने अटेम्प्ट्स के साथ आपका ये एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। एंड प्लीज़ अच्छे से मीन्स के लिए प्रिपेयर करना। सो येस गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।